को देखते हैं, बोल रहे कि विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, मतलब बोल रहा है कि विदुर नीति संकलित पाठ के नाम क्या है। ओके, तो वो पाठ का जो नाम था, ओके याद रखिए नीति और श्लोका ही पाठ का नाम है। मतलब एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि नरक के कितने द्वार हैं जिनके माने जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो याद रखिएगा नरक के आपका कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं, जिससे कि उनकी क्या होते हैं, तो यूं समझिए कि नाश होते हैं उनके लाइफ, काम, क्रोध और कौन सा लोभ। ओके, अब चलिए 3 नंबर जो चीज है, विनय को कौन मारता है। विनय का मतलब विनम्रता को कौन मारता है, तो याद रखिएगा कृति उसको सदा मार कर खाइए जाता है। 4 नंबर बोल रहे कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। सुलभ के मतलब समझ सकते, मिल जाते, मीठी मीठी बोली वाले मिल जाएंगे जल्दी, तो इसको हम लोग फिर ये वादी बोलते हैं। ओके, अब चलिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहे कि बिना बुलाए कौन आता है। तो देखिए कौन आता है, तो जो मूर्खवा होता है लो ना, बिन बुलाए का होता है, बिना न्योता कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मूर्ख हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि फिर ये वादी पुरुष कैसे होते हैं। जो फिर ये वादी जो पुरुष होते हैं, याद रखिएगा वो हमेशा क्या होते हैं, तो सुलभ होते, कहीं भी आपको मिल जाते हैं। देखिए आप बोलते हैं पृष्ठों बहुभाषते कीम पाठ की उक्ति है। ओके, तो मतलब कि ऐसा हो गया कि बिना पूछे बहुत बकाते हैं, ये किस पाठ से लिया गया, तो याद रखिएगा नीति श्लोक का पाठ से लिया गया। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 2020 से 2000। जैसे कि आपको 8 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो सारे समुचित प्रश्नों का उत्तर जो देते हैं वो मंत्री विदुर देते हैं। और याद रखिए धृतराष्ट्र क्या थे, आंख के अंधे व्यक्ति थे। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 नंबर नीति और श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। मतलब कौन से पर्व से संकलित है, तो याद रखिएगा उद्योग पर्व से संकलित है, जो 2020 से 2021 में प्रश्न को पूछा हुआ है। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रही कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो जो परम तृप्ति देने वाली जो होती है, ओके, उसको याद रखिएगा वो होती है आपकी लोभ नहीं होती है, वो होती है विद्या। कौन सा होती है, आपकी विद्या। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो याद रखिए 6 गो दोषों को त्याग देना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, तंद्रा, ऐसा ही कुछ 6 गो है। ओके, अब चलिए बोलते हैं कि 12 नंबर घर की शोभा कौन है। तो याद रखिए घर की जो शोभा होती है वो होती है आपकी स्त्री। ओके, याद रखिए इसीलिए इनको सुरक्षा रखना क्या है, पुरुषों की जरूरी है। उसके बाद से बोले 13 नंबर की सुलभ कौन है। तो हमेशा कौन है, प्रियवादी मिल जाते हैं सुलभ। ओके, तो देखिए सतत सतत का मतलब हमेशा प्रियवादी आपके मिलते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न देते हो 13 का बी हो जाएंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न बोले नीति और श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। मतलब सबसे श्रेष्ठ किसको बोला गया है। ओके, तो सबसे श्रेष्ठ जो बोला गया है परम श्रेय। ओके, इसका जो बोला गया है वो बोला गया आपको अहिंसा को, मतलब कि किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाए। वैसे वैसे 15 नंबर प्रश्न बोल रहे किसमें पूछा है कि विनय किसका नाश करता है। जो विनय होता है वो किसका नाश करता है, तो याद रखिएगा कृति को नाश करता है। उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति देने वाला का होता है एकमात्र अहिंसा ही होता है, जो कि क्या करता है, तो उत्तम शांति आपको देने का काम, सॉरी ये अहिंसा नहीं, क्षमा करने से आपको एक उत्तम शांति का होता है मिलता है। ओके, चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोले कि आचार का हनन का मतलब कि बीच आचार का मतलब स्वभाव का हनन कौन करता है। ओके, तो स्वभाव का जो हनन करता है याद रखिए वो क्रोध करता है। और क्रोध कर लीजिएगा तो पूरा का पूरा आपका स्वभाव खत्म हो गया। 18 का बोल रहे नीति और श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है, मतलब कि रचे कौन है। ओके, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा विदुर ने क्या किए हैं, रचे हुए हैं। 19 नंबर बोल रहे नीति और श्लोक किस ग्रंथ से उद्भूत है। ओके, तो नीति और श्लोक जो है याद रखिए वो है महाभारत से है। ओके, अब देखिए आगे आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, 20वां प्रश्न बोल रहा है कि विद्या किससे माने रक्षित होती है। तो जो विद्या होती है योग से होती है, योग के मतलब अभ्यास से होती है। ओके, अब चलिए किस समय बोल रहे हैं कि महात्मा विदुर कौन थे। तो ये एक प्रकार के नीतिज्ञ थे जो कि नीति उति बोलते थे, मतलब मुंह ऊपर वो जमाने के। प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोले पुरुषों में कितने दोष होते हैं। तो देखिए एक्चुअली में जो दोष होते हैं वो 6 गो दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, निंद्रा, तंत्र ऐसे ही होते हैं। ओके, अब देखिए
23 नंबर बोल रहे सत्य से किसकी रक्षा होती है, तो याद रखिए सत्य किससे रक्षा आपके धर्म की होती है। सुखवाहा कौन है, तो अहिंसा ये क्या होता है, तो सुखवाहा होता है, मतलब सुख देने वाला होता है। चलिए 25 नंबर का 25 नंबर क्या बोल रहे हैं कि महात्मा विदुर किसके प्रश्नों को उत्तर देते हैं, तो महात्मा जो विदुर है और सारे के सारे जो होते धृतराष्ट्र के प्रश्नों को क्या करते उत्तर देते। अब मिर्जे किसकी रक्षा करता है, मिर्जे को तो उपटन होकर, जैसे कि शादी उदिया में आप लोग क्या करते हैं हल्दी उल्दिया लगाते हैं, तो वो जो करता है याद रखिएगा रूप का करता है। पराक्रम किसको मारता है, तो जो पराक्रम होता है वो अनर्थ को क्या कर देता है, मार देता है। आज चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नीति और श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो सुख देने वाली याद रखिएगा हिंसा होती है। फिर नीति और श्लोक का पाठ में कितने श्लोक होते हैं, तो जो श्लोक होते हैं याद रखिएगा उसमें 10 होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के याद रखिएगा कितने द्वार होते हैं, 6 होते हैं। बार बार पूछ रहा है, मतलब कि बोर्ड में भी आने की कुछ पॉसिबिलिटी ऐसा बन रहा है। उसके बाद देखिए 31 नंबर जो प्रश्न बोल रहे रूप की रक्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा मिर्चला से होती है। सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो हमेशा का हमेशा वो क्या होते हैं मिल जाते हैं, मतलब सुलभ होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 23 नंबर प्रश्न बोल 33 नंबर अनर्थ का नाश किससे होता है, तो अनर्थ का नाश याद रखिएगा जो होता है वो प्रकर्म से होता है, मतलब 33 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों से शेयर करना ना भूले। थैंक यू।